ब्यूटिफिकेशन और नई सुविधाओं के मामले को लेकर हमीरपुर नगर परिषद एरिया आजकल सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि यह नगर निगम भी बन रहा है। अनंत ज्ञान टीवी में आज हमारे साथ कार्यकारी अधिकारी अजमेर ठाकुर मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि नगर निगम को लेके कितनी भ्रांतियाँ चल रही हैं। अभी तक ब्यूटिफिकेशन को लेके इनका जो काम रहा है उस पर भी ये प्रकाश डालेंगे और अभी क्या क्या बचा है। अजमेर जी, अनंत ज्ञान टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विक्रम टिटवालिया जी, थैंक यू। नगर निगम बनने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं या कुछ ही समय बाकी है, यूँ कह लीजिए, क्योंकि प्रोसेस जारी है। आप यह बताइए कि कितने गांव इसमें आ रहे हैं, कितना एरिया आ रहा है और भ्रांतियां क्यों हैं लोगों में? देखिए, नगर निगम का एक नोटिफिकेशन जो ऑब्जेक्शन कॉल हिमाचल सरकार ने किया था उसका टाइम पूरा हो गया है। अब फाइनल जो नोटिफिकेशन है, लगभग 4 किलोमीटर का जो एरिया है शहर का, जो 11 वार्ड नगर परिषद के थे, वो 4 किलोमीटर के सराउंडिंग का जो एरिया है उसको नगर निगम में मिलाया जा रहा है और फाइनल नोटिफिकेशन जो है अभी सरकार को करनी है और हम संभावना रखते हैं कि बहुत जल्दी जो है नोटिफिकेशन हो जाएगी। नगर परिषद मैं खुद और नगर परिषद और शहरवासी जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के धन्यवादी हैं, जिन्होंने हमीरपुर नगर परिषद को जो है नगर निगम का दर्जा किया। हम उनके ऋणी हैं और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपके आने के बाद एक बार फिर नगर परिषद एरिया जो है वो सुविधाएं, नई सुविधाएं जुटाने को लेकर और ब्यूटिफिकेशन को लेकर काफ़ी सुर्खियों में है। अलग अलग चौराहों पे देखा जा सकता है, नई नई सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिल रही हैं और लोगों को यह भी लग रहा है कि इस शहर को और सुंदर बनाने में आपका और नगर परिषद का जो योगदान है उस पे आप क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि ये अकेले का काम नहीं है, ये एक टीम है, सिटी टीम है, नगर परिषद की टीम है। हमारे साथ जो है जिला प्रशासन है, सरकार है, साथ में नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद हैं, ये व्यापार मंडल है, मीडिया है, एडवोकेट्स हैं, सिविल सोसाइटीज़ हैं, शहर के 50,000 लोग हैं। जब ये एक टीम बन जाती है और ऑनेस्टी के साथ और दिलो जान के साथ, क्योंकि हमारा अपना शहर है, तो इसमें मिल के जो हमने काम किया है तो उसके रिजल्ट जो हैं आप अपने शहर में लगभग 20 एस्पिरेशन टॉयलेट नगर परिषद ने बना दिए हैं, बहुत सुंदर रेन शेल्टर बना दिए हैं, छोटे छोटे चौकों के ऊपर हिमाचली संस्कृति के स्टैच्यू लगा दिए गए हैं, कुछ शहीदों के स्टैच्यू लगाने वाले हैं। तो इस तरह के स्ट्रीट लाइट आपको अच्छी दे दी, डोर टू डोर गार्बेज हम घर घर से उठा रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। लगभग 130 सफाई कर्मचारी आउटसोर्स के ऊपर रखे हैं। सॉलिड वेस्ट के ऊपर जो जिस ढंग से निष्पादन होना चाहिए था वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर भी हम करें। तो ये काम मिलजुल के जो हैं सबने किए हैं और हम सबके धन्यवादी हैं। नगर परिषद के बाद नगर निगम बनने वाला है। अभी जब तक ये नगर निगम के उस रूप में आएगा तब तक और क्या क्या काम बचे हैं जिन्हें आप लोगों ने अभी अमलजामा पहनाना है? नगर परिषद में कुछ एक काम अभी तक चले हुए हैं, उनको पूरा किया जाएगा। जैसे हमें नए बजट में कुछ बजट मिलेगा तो बजट के मुताबिक जो बचे हुए, जैसे कि रास्ते हैं, कुछ ड्रेन्स हैं, कुछ पार्क हैं, जैसे गौड़े वाला पार्क जो है जिसका टेंडर कर दिया है वो हाई कोर्ट में स्टे होने की वजह से, क्योंकि 60 लाख का वो 1 करोड़ का बनना था। हाउसिंग बोर्ड में वार्ड नंबर 7 में जो हाउसिंग बोर्ड का नाला है वहाँ पर लगभग 50 लाख का एक पार्क बनना है। कुछ छोटे छोटे पार्कों के काम चले हुए हैं। तो ये जैसे नगर निगम बन जाएगा तो तब भी ये काम चलते रहेंगे, पूरे हो जाएंगे। तो ये सिलसिला विकास का चलता ही रहेगा। जहाँ तक नगर निगम की बात है तो कुछ लोगों को एक भ्रांतियाँ हैं कि नगर निगम का एरिया है तो कुछ जैसे पंचायत के लोग हैं, गाँव के लोग हैं जो सराउंडिंग के हैं, वो थोड़ा सा उनको लग रहा है कि पता नहीं नगर निगम आएगा तो कितने टैक्स लग जाएंगे। तो उन भ्रांतियों को नगर परिषद, हम खुद उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो फ्री बिना चिंता से रहें। लेकिन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपके रास्ते अच्छे हो जाएंगे, ड्रेन अच्छे हो जाएंगे, स्ट्रीट लाइट मिल जाएगी, सीवरेज के डीपीआरस बनेंगी, आपको पार्क मिलेंगे, चौक चौराहे सुंदर हो जाएंगे, जंज घर बनेंगे, बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड बनेंगे, बहुत से काम हो जाएंगे। और जब तक हम उन इलाकों को डेवलप नहीं करेंगे तब तक टैक्सेस नहीं लगते हैं। लेकिन अच्छा होता यदि एक ब्लूप्रिंट तैयार होता
जो नए एरिया शामिल किए जा रहे हैं वहाँ क्या क्या होगा, किस किस जगह पे क्या चीज़ होगी, ये सारी चीज़ अगर उनको उनके एक खाका तैयार करके उन लोगों को वहाँ शिविर आयोजित करके समझाया जाता तो शायद इसकी नौबत नहीं आती जितना विरोध कर रहे हैं लोग। देखिए, विरोध भी डेमोक्रेसी में लोगों का राइट है और एक अच्छे तरीके से अपनी बात जिला प्रशासन के पास रखना कोई बुरी बात नहीं है, वो रखना चाहिए। लेकिन हमारा ये कहना है कि अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव होगा तो मेयर, डिप्टी मेयर बनेंगे और पार्षद बनेंगे। जब उस एरिया के पार्षद चुन के आ जाएंगे तो ये सारी टीम, इलेक्टेड टीम ही डिसाइड करेगी और तभी लोगों की उस वार्ड की क्या सोच है, वहाँ का नुमाइंदा क्या चाहता है, पार्षद क्या चाहता है, यहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या चाहता है, उस ढंग से जो है वो सारे ब्लूप्रिंट बनाए जाते हैं और उसको अमली जामा पहनाया जाता है। अभी कितने गांव इसमें शामिल किए जा रहे हैं? पहले था कि 28 गांव निकाले जा रहे हैं, 108 गांव हैं, 122 गांव हैं, कितनी है, क्या है सारी? देखिए, जो भी रिपोर्ट नगर परिषद ने भेजनी है वो सरकार को भेज दी गई है और कुछ अमेंडमेंट होंगी वो भी भेज दी जाएंगी और जैसे फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगी उसके बाद ही मैं आपको प्रॉपर लिस्ट दे पाऊंगा। जब तक नोटिफिकेशन इस एरिया की कॉरपोरेशन की खासा नंबर की नहीं होती तब तक कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता। ये जो आप बता रहे हैं कि 5 साल तक कोई टैक्सेज नहीं होंगे, ये नोटिफिकेशन के बाद होता है कि उससे पहले होगा? जो टाइम पीरियड शुरू होगा किस चीज़ का? जो टैक्सेस आप नगर निगम के, जब नगर निगम बन जाएगा तो उसके बाद जो टैक्स की वसूली होगी तो आफ्टर 5 ईयर होगी। जी सर, जी सर। लेकिन वो नोटिफिकेशन के बाद शुरू होगा वो अवधि की कब होगी वो? देखिए, जो इलेक्टेड बॉडी बन जाएगी, जैसे इलेक्ट हो जाएगा, कॉरपोरेशन का हाउस बैठ जाएगा, उससे 5 वर्ष तक और ये जब हाउस बैठेगा तो वो हाउस ने ही डिसाइड करना, उनके पार्षदों ने, मेयर ने, डिप्टी मेयर ने, इलेक्टेड बॉडी ने डिसाइड करना है कि भाई शुरुआती दौर में अगर वहाँ डेवलपमेंट नहीं कर पाए या नहीं हो पाई, वैसे तो डेवलपमेंट होगी, स्मार्ट सिटी बनेगा।